हेलो दोस्तों, तो बैक ऑन आईपीएल जर्सी और रादर कहे चेन्नई जर्सी, क्योंकि इंडिया का त्योहार आईपीएल एक तरह से स्टार्ट होने जा रहा है आज से। अगर आप देखो तो चेन्नई और बेंगलुरु के बीच अगर आप देखो पहला मैच है। 22 तारीख को आज चेन्नई में मैच है। तो इंतजार उसके लिए एक तरह से काफी टाइम से हो रहा था और काफी हद तक एक्साइटेड भी थे। और इससे पहले ऑलरेडी आई थिंक 10 टीमों के बारे में मैंने आई थिंक बताया हुआ है। उनके बारे में एक तरह से जो भी एक तरह से स्ट्रैटेजी है, प्लेइंग 11 क्या बन सकता है, उसके बारे में बताया हुआ है। तो इस वीडियो में हम क्लियरली इंटर आईपीएल के बारे में बात करें, तो ओवरऑल एक तरह से चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ऑब्वियसली जो एक तरह से पहला गेम एक तरह से आज होने वाला है चेन्नई बनाम बैंगलोर, उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले आप देखो तो बीते दिन अगर देखो तो काफ़ी एक तरह से बड़ी अपडेट्स आई हैं। एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत डाउन है, एनर्जी भी डाउन है क्योंकि फीवर हो गया था। और कल आई थिंक मैं जब शाम को आई थिंक सो के उठा तो एक तरह से न्यूज़ देखा कि चेन्नई ने अपना कप्तान फिर से बदल लिया है। एम एस धोनी ने पास ऑन किया है एक तरह से कप्तानी, वो ऋतुराज गायकवाड़ को। तो थोड़ा सा इनिशियली लगा कि मुझे पहला फीलिंग आया कि हो सकता है कि फेक हो। फिर जब मैंने एक तरह से ज़्यादा पोस्ट देखे और वो भी काफ़ी एक तरह से ऑफिशियल हैंडल से, तो फिर कंफर्म हो गया। और फिर आई थिंक एक पोस्ट देखा और जो कि आईपीएल के हैंडल से भी डाला हुआ था कि सारे कप्तानों का एक तरह से फोटोशूट चल रहा था। तो उसमें मैंने ऋतुराज को देखा तो कंफर्म हो गया कि ऋतुराज ही कैप्टनसी करेंगे चेन्नई की। तो ऑफिशियली एक तरह से वो जो बैटन है वो पास हो गया है। अक्सर काफ़ी टीमों में देखते हैं कि काफ़ी टाइम पहले ही वो चीज़ हो जाती है। मुंबई में जिस तरह से हमने देखा कि रोहित को हटा के हार्दिक को किया गया तो काफ़ी बवाल मच गया वहाँ पे। यहाँ पे हालांकि उतना बवाल नहीं मचेगा। हालांकि फैंस डेफिनेटली एक तरह से नाराज़ होंगे, थोड़े से दुखी भी होंगे, हार्ट ब्रेकिंग फील कर रहे होंगे। बट आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज़ होना ही था। अगर इस मोमेंट पे नहीं होता तो शायद अगले साल ही हो जाता। बट नोइंग एम एस धोनी, नोइंग चेन्नई सुपर किंग्स और स्पेशली एम एस धोनी की जिस तरह से कैरेक्टर रहती है वो इसी तरह से चीज़ें करते हैं। 2022 में भी वही चीज़ किया था। आखिरी मोमेंट पे 1-2 दिन पहले अगर आप देखो जड्डू को कैप्टनसी दी थी। हालांकि उस सीजन वो उस हिसाब से चला नहीं, वो बैकफायर कर गया क्योंकि जडेजा से शायद वो प्रेशर हैंडल नहीं हुआ। और फिर बाद में जब एम एस धोनी ने भी आई थिंक कुछ आके बयान दिए जैसे स्पून फीडिंग डजंट हेल्प, जडेजा अंडर प्रेशर आ गए हैं, कि शायद वो चीज़ भी जडेजा को अच्छी नहीं लगी। और जडेजा उसके बाद इंजरी के चलते हो या फिर किसी रीज़न के चलते बाहर हो गए आईपीएल से। फिर ये भी खबर आने लग गई कि शायद हो सकता है जडेजा दूसरी फ्रेंचाइजी में चले जाए। बट आई थिंक 2023 में जब आई थिंक वो रिटर्न हुआ आई थिंक चेन्नई ने, और एम एस धोनी ने जड्डू को कन्विंस किया, टीम में रखा और फिर रिजल्ट हमने देखा कि चेन्नई चैंपियन बनी। तो वो सब सारे के सारी चीज़ें जो कि अच्छी एक तरीके से बन गई। लेकिन अगर इस बार देखो कि वैसे एक तरीके से चीज़ें घट रही है कि आखिरी मोमेंट पे चेन्नई ने कप्तान चेंज किया है और रादर एमएस ने अपनी जो एक तरह से कैप्टनसी उसे हैंड ओवर किया है ऋतुराज की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक वही है कि एंड ऑफ एन एरा, महेंद्र सिंह धोनी। आई थिंक उस टाइम पे भी हमने आई थिंक फील किया था कि एंड ऑफ एन एरा। बट शायद अगर देखो उस टाइम पे भी शायद एमएस ने फील किया होगा कि दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं कैप्टनसी छोड़ दूँ, मेरे अंडर किसी को ग्रूम करूँ, ताकि मैं जब छोड़ के जाऊँ तो आई थिंक एक कप्तान रेडी हो सीएसके के पास। बट वो चीज़ बैकफायर कर गई क्योंकि एम एस धोनी की एक तरह से वो प्रेजेंस इतनी एक तरह से बड़ी है किसी भी टीम में, मतलब स्पेशली अगर आईपीएल फ्रेंचाइजी की बात करो, सामने कोई भी प्लेयर को आप कप्तान बनाओगे तो वो आई थिंक फैंस उसको उस हिसाब से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, उस हिसाब से लेंगे भी नहीं। आई थिंक वो चीज़ जडेजा के साथ हुआ, होपफुली वो चीज़ ऋतुराज के साथ ना हो। और स्पेशली मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा एम एस से कि अगर उनको अगर कप्तानी दी है तो उनको 100% अथॉरिटी दे, उनको 100% अलाउ करे कि वो खुद से डिसीजन ले। कोई बात नहीं, चेन्नई अगर मैच हारती है, ट्रॉफी नहीं उठा पाती है, टॉप 4 में एंटर नहीं करती, कोई बात नहीं। बट वो खुद से अगर करेंगे आई थिंक एक्सपीरियंस उससे लेंगे और ऑब्वियसली वो आगे और भी बेहतर करेंगे। वरना क्या होगा कि एम एस धोनी सिर्फ एक तरह से नाम के लिए कप्तान नहीं रहेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान बनेंगे। बट वो एक तरीके से जब गेम स्टार्ट हो जाएगा तो आप वही चीज़ देखोगे कि एम एस धोनी के कंट्रोल से ही सब कुछ हो रहा है। तो आई थिंक वो चीज़ नहीं होना चाहिए। पिछली बार वो चीज़ एक तरीके से बैकफायर किया था, काफ़ी एक तरह से कहेंगे कि खराब सीजन रहा था सीएसके के लिए, नंबर 9 पे फिनिश किया था। हालांकि बाद में जब एमएस ने कप्तानी एक तरीके से अपने तरफ ले भी ली थी तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो इस बार तो उम्मीद करेंगे कि वैसी कुछ चीज़ ना हो और फाइनली एक तरीके से जो उन्होंने एक तरीके से कप्तानी छोड़ी है, ऋतुराज को दी है, वो एक तरह से अच्छे से काम करे। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऋतुराज गायकवाड़ की वो एक तरीके से एक नए मिशन में होंगे। चेन्नई की इतनी बड़ी फ्रेंचाइज की एक तरह से कप्तानी करेंगे, इतना बड़ा टास्क उनको दिया गया है कि अपनी बैटिंग के ऊपर तो काम करेंगे, साथ ही इस टीम को लीड भी करेंगे। तो उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि एम एस धोनी उनके पास रहेंगे उनको गाइड करने के लिए, और भी सीनियर खिलाड़ी जैसे रहाणे हो गए, जडेजा हो गए, उनके पास होंगे। तो आई थिंक ये एक बड़ी अपडेट थी आई थिंक बीते शाम अगर आप देखो
तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले। और साथ ही आई थिंक मुझे तो कंफ्यूज ये भी हो गया था कि शिखर धवन नहीं थे वहाँ और जितेश शर्मा वहाँ पे आए हुए थे, तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि कहीं जितेश शर्मा भी कप्तान ना बन गए हो, बट बाद में आई थिंक मैंने देखा भी, शायद वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि यहाँ पे 9 कप्तान है और जितेश शर्मा वाइस कप्तान है पंजाब किंग्स के, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंजाब किंग्स को। शिखर धवन शायद किसी वजह से अवेलेबल थे नहीं, तब जाके क्लियर हुआ कि शिखर धवन स्टिल कप्तान बने हुए हैं, बट मोस्ट लाइकली उनका भी आखिरी सीजन है क्योंकि अगले सीजन पे मेगा ऑक्शन होने वाला है। तो ऑब्वियसली देखो ये चेन्नई की तरफ से एक बड़ी अपडेट थी। और बाकी आई थिंक जो भी कुछ आई थिंक बदलाव कुछ हुए हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। आई थिंक कल ही एक और खबर आई थी कि एडम जाम्पा जो कि उन्होंने पुल आउट कर लिया है एंटायर आईपीएल से पर्सनल रीजन के चलते, तो राजस्थान रॉयल्स को देखना पड़ेगा एक स्पिन ऑप्शन के लिए। आई थिंक ये कुछ एक तरह से अपडेट्स आई थी। मुंबई के रिप्लेसमेंट भी एक तरह से काफ़ी अनाउंस हुए थे, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने मुंबई के वीडियो में बताया हुआ है। तो चीज़ें इतने तेज़ी से हो रही है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है कि उस चीज़ों के बारे में आपको बता पाऊँ। बट जैसा ही कहा कि एम एस धोनी का कैप्टनसी छोड़ना ऋतुराज को देना, आई थिंक क्लियर एक तरह से बड़ी अपडेट थी, काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। और साथ ही आई थिंक फैंस भी वो चीज़ फील कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम हमने देखा कि ना रोहित शर्मा है, ना विराट कोहली और ना ही एम एस धोनी है, क्योंकि एक आदत सी हो जाती है, बचपन से ही हमारी रही है, जब से आईपीएल देखा है कि आईपीएल का जब भी फोटोशूट होता है तो वहाँ पे तीनों रहते हैं। विराट ने सबसे पहले छोड़ दिया 2021 के दौरान, फिर 2022 और 23 में हमने फैब को देखा वहाँ पे, फिर जब 2022 में हमने आईपीएल को देखा तो वहाँ पे अगेन एम एस धोनी थे नहीं, जडेजा थे, बट मिड सीजन में एम एस ने एक तरह से वापसी कर ली एक तरह से कैप्टनसी में, और 2023 में हमने उनको देखा, रोहित को भी देखा था, बट इस सीजन में ना रोहित होंगे ना धोनी होंगे। तो आई थिंक श्योरली जो आई थिंक हमने चाइल्डहुड डेज में देखा हुआ है तीनों को कप्तानी करते हुए, हालांकि उसमें देखो कि रोहित और एम एस को सक्सेस काफ़ी मिली, विराट उस हिसाब से सक्सेसफुल नहीं बन पाए इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफी जीतने के मामले में, बट तीनों की एक तरीके से एक जो प्रेजेंस रहती है, थ्री बिगेस्ट आइकन आप कह सकते हैं वो आईपीएल में, अगर आप कहें तो तीनों को एक तरह से उस फोटो में नहीं देखना एक तरह से अलग फीलिंग देता है। तो श्योरली एंड ऑफ एन एरा, और काफ़ी एक तरह से फैंस डेफिनेटली फील कर रहे होंगे, क्योंकि फैंस का आई थिंक आईपीएल को लेके एक अलग ही मज़ा रहता है। अपने टीमों को सपोर्ट करना, सामने वाली टीम को क्रिटिसाइज करना, उनको ट्रोल करना, मतलब इन्हें हेल्दी हुए, तो वो चीज़ एक तरह से फैंस जो कि वो मिस करेंगे, क्योंकि उनके फेवरेट क्रिकेटर्स अभी कप्तान नहीं होंगे, तो डेफिनेटली एक नेक्स्ट जनरेशन को मौका मिल रहा है। अगले सीजन में और भी आप उसमें बदलाव होता हुआ देखोगे, क्योंकि मेगा ऑक्शन आने वाला है, तो श्योरली बट एक ट्रांजिशन हम देख रहे हैं जहाँ पे चेन्नई की कप्तानी एक तरह ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे, मुंबई की कैप्टनसी हार्दिक करेंगे, और फिर हो सकता है कि आरसीबी अगले सीजन में एक और कप्तान को देखे, क्योंकि फैफ डु प्लेसिस शायद उसके बाद कंटिन्यू ना करे, तो खैर उस चीज़ के बारे में देखना पड़ेगा। बट जहाँ तक इस आईपीएल के बारे में बात करें तो देखिए आईपीएल एक तरह से आज से स्टार्ट होने जा रहा है। दो बड़े सुपरस्टार एक तरीके से आमने सामने होंगे, एक तरफ एम एस धोनी और दूसरे तरफ विराट कोहली होंगे, बट दोनों ही कप्तानी नहीं करेंगे। 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के दो धाकड़ ओपनर और दो सबसे हाईएस्ट रन गेटर ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डु प्लेसिस आमने सामने होंगे, एक चेन्नई को रिप्रेजेंट करते हुए और एक बैंगलोर को रिप्रेजेंट करते हुए। तो एक अलग ही फीलिंग होगी दोनों के लिए, क्योंकि एक वक्त पे साथ ही ओपनिंग कर रहे थे, चेन्नई को जिता रहे थे, और अभी दो अलग अलग फ्रेंचाइजी कप्तानी करते हुए, तो आई थिंक दोनों ही काफ़ी खुश होंगे और एंजॉय करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट मैच खेलना। तो दोनों ही के लिए एक तरह से काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा, स्पेशली फॉर फैफ डु प्लेसिस, क्योंकि ऋतुराज तो ऑलरेडी देखो एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी को लीड करेंगे और उनके पास तो उनके साथ एम एस धोनी रहेंगे, बट फैफ के ऊपर वो प्रेशर डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रगल रही है आरसीबी की, और मे बी फॉर द लास्ट टाइम वो कप्तानी करेंगे आरसीबी की, तो ऐसे में उसको जिताने की कोशिश करेंगे। तो अच्छी खासी दोनों की एक तरह से प्रिपरेशन हुई है। और जहाँ तक सवाल दोनों टीमों के बारे में है, ऑलरेडी मैंने आई थिंक स्टार्टिंग से ही दोनों टीमों के बारे में आपको बताया था। हालांकि प्लेइंग 11 अब कुछ बदलता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि स्पेशली चेन्नई में काफ़ी इंजरी प्रॉब्लम्स रही है, पथिराना अवेलेबल नहीं होंगे, मुस्तफिजर को खिलाएंगे उनके जगह पे, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी शायद इंजरी से कम बैक कर रहे हैं। उनको भी शायद आखिरी ओडीआई मैच जो खेला था श्रीलंका के अगेंस्ट, उनमें भी शायद इंजरी हो गई थी, बट होपफुली वो फिट होंगे। तो चेन्नई को देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे। तो खैर ऑलरेडी मैंने क्योंकि प्लेइंग 11 आपको बता दी है दोनों टीमों से, जब दोनों टीमों का प्रीव्यू कर रहा था, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे बताने की ज़रूरत है। हाँ, ये बता सकता हूँ कि मैच जीतने वाला कौन है, तो मुझे लग रहा है कि शायद पहला मैच चेन्नई घर पे खेल रही है, तो हो सकता है चेन्नई फेवरेट्स रहे। और वैसे ही देखो ओवरऑल जो आई थिंक दोनों के आई थिंक स्टैटिस्टिक्स हैं, आई थिंक चेन्नई काफ़ी आगे है, और इनफैक्ट चेपॉक में अगर आप हिस्ट्री देखोगे शायद 2008 के बाद
कभी भी चेकपॉक में आके आई थिंक बैंगलोर ने चेन्नई को हराया नहीं है। लास्ट टाइम जब 2019 में आई थिंक सीजन ओपनर में भिड़े थे तो काफ़ी वन साइडेड अफेयर रहा था चेन्नई के लिए। आई थिंक 70 रन पे कुछ ऑल आउट कर दिया था बैंगलोर को एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर और फिर मैच जीत गए थे चेन्नई। तो इस बार भी उम्मीद वही करूंगा सीएसके फैन, बट अच्छा मैच देखने को मिले। और आई थिंक जो सबसे बड़ा चेन्नई के लिए खतरा रहेगा इस मैच में, मुझे लगता है कि वो ग्लेन मैक्सवेल रहेंगे। विराट कोहली है, फैफ है, बट आई थिंक उनके साथ फिर भी आप कंट्रोल कर पाओगे, बट अगर ग्लेन मैक्सवेल चल गए फिर आरसीबी को रोकना काफ़ी मुश्किल होगा। खैर इस पर्टिकुलर गेम के बारे में बात करेंगे नहीं, ओवरऑल आईपीएल के बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक जो मैंने प्रीव्यू किया था, आई थिंक हर एक टीम का, आई थिंक मैंने 4 टीम जो बताए थे कि टॉप 4 में जा सकते हैं। आई थिंक एक चेन्नई को मैंने रखा था, फिर मैंने कोलकाता को रखा था, हैदराबाद को रखा था और फिर आखिर में मुंबई को रखा था। और मुंबई को मैंने माना था कि वो फाइनल में भी जीतेंगे। यानी कि 2023 से 2 टीमें, मुंबई और चेन्नई, और फिर मैंने हैदराबाद और कोलकाता को रखा था। दैट मीन्स कि दोनों ही जो नई फ्रेंचाइजी गुजरात और लखनऊ को नहीं रखा था। तो मैं अभी भी आई थिंक उसी चीज़ के साथ जाऊंगा। हालांकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चेन्नई के लिए उतना इजी नहीं होगा और इवन हैदराबाद के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसके लिए अगर आप देखो तो काफ़ी और टीमें हैं जो कि टक्कर देंगी। और ऐसा बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है अगर आप देखो सामने से देख के कि किसी भी टीम को एक तरीके से हल्का आंकना, क्योंकि हर एक टीम में वो एबिलिटी है कि वो एक तरह से टॉप 4 में एंटर कर पाए। और यहाँ पे देखो तो कि वो एक्सपीरियंस की भी उतनी बात नहीं होगी, क्योंकि चेन्नई की कैप्टनसी ऋतुराज करेंगे तो एक अलग प्रेशर उनके ऊपर होगा। पैट कमिंस फर्स्ट टाइम T20 क्रिकेट में कैप्टनसी करेंगे, वो भी फ्रेंचाइजी लीग में, तो उनके लिए भी दिक्कत हो सकता है। तो आई थिंक डेफिनेटली वो चैलेंजेस जरूर रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्ट किया है इन चारों टीमों के बारे में, तो इन्हीं के साथ जाना चाहूंगा। तो देखना पड़ेगा कि कितने एक तरीके से सक्सेसफुल होता हूँ कि चारों में से कितने फ्रेंचाइज जो कि एक तरह से टॉप 4 में एंटर कर पाते हैं। तो यही देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगेन हम चेन्नई मुंबई का फाइनल देख सकते हैं। तो एक हालांकि उसमें एल क्लासिको जो होता है रोहित और धोनी के बीच, वो तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही कप्तान जो रहे हैं रोहित और धोनी, अगर आप देखो तो मतलब सक्सेसफुल कप्तानों में से रहे हैं। और स्पेशली देखो रोहित ने तो अगेंस्ट एमएस धोनी ज़्यादा सक्सेस पाई है चेन्नई के खिलाफ। तो डेफिनेटली दोनों ही बड़े फ्रेंचाइजी अपने 2 बेस्ट कप्तानों को एक तरह से मिस करेंगे। हार्दिक पांड्या जहाँ पे थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस हो चुका है आईपीएल में 2 सीजन कप्तानी करने का, एक ट्रॉफी भी उठा चुके हैं आज कप्तान। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़, वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस जरूर होगा कैप्टनसी में, बट रिसेंटली अगर आप देखो उन्होंने स्टेट साइड आई थिंक महाराष्ट्र को कैप्टनसी की है, फिर इंडियन टीम में आई थिंक कप्तान बने थे, जो गोल्ड मेडल एक तरह से वहाँ पे कैंपेन हुआ था चाइना में। तो उनके पास भी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है, तो देखना पड़ेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि यही 2 टीमें जो कि फाइनल में जाएंगी, और उम्मीद करूंगा कि चेन्नई जीते, बट हो सकता है कि मुंबई जीत जाए। और बाकी चीज़ों में देखो, अगर ऑरेंज कैप की बात करें, आई थिंक यशस्वी जायसवाल, मैंने आई थिंक आरआर के प्रीव्यू टाइम भी बताया था कि ऑरेंज कैप जो कि वो यशस्वी के साथ एक तरह से सच सकता है। तो हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल इस बार आपको हाईएस्ट रन गेटर होते हुए दिखे। इसके अलावा पर्पल कैप में देखो तो किसी इंडियन को चुनना चाहूंगा, और पर्पल कैप में इंडियन कौन हो सकता है? आई थिंक कुलदीप यादव, बहुत ही अच्छा एक तरह से रिसेंट टाइम्स उनका परफॉर्मेंस रहा है, तो मैं कुलदीप को बैक कर रहा हूँ कि पर्पल कैप जीत सकते हैं। और मोस्ट सक्सेस ये भी एक तरह से रहता है, मोस्ट सक्सेस मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल ऑरेंज कैप जीतेंगे और मोस्ट छक्के भी मारेंगे। बाकी और भी काफ़ी सारे एक तरह से अवार्ड्स हैं जिसके बारे में आप देख सकते हो कि कौन जीत सकता है। बाकी अगर कुछ पर्टिकुलर प्लेयरों के बारे में बात करूं, अगर कोई इंडियन नाम आई थिंक पर्टिकुलर देखना चाहूँ कि एक सीनियर में या एक जूनियर में, तो सीनियर में लुक आफ्टर की तीनों ही जो आई थिंक मैंने कप्तान कहे हैं जो रिसेंट पास्ट में अपनी टीम की कप्तानी किए हुए हैं, रोहित, विराट और धोनी, बतौर प्लेयर वो किस तरह से खेल रहा है आई थिंक वही देखना पड़ेगा। स्पेशली मैं देखना चाहूँगा रोहित और विराट को, क्योंकि विद T20 वर्ल्ड कप कमिंग और दोनों ही अपनी आईपीएल फ्रेंचाइज की कप्तान नहीं है, प्रेशर उतना नहीं होगा, तो किस तरह से वो बैटिंग करते हुए देखना पड़ेगा। तो आई थिंक सीनियर प्लेयरों में तो उन दोनों को देखना चाहूँगा। और यंगस्टर अगर किसी एक को पिक करना होगा, इंटरेस्टिंग है कि किसी यंगस्टर पे इस बार अगर आप देखना चाहेंगे किस तरह से वो अपनी गेम को एक तरह से नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं। न्यू कमर में अगर आप देखो तो आई थिंक समीर रिजवी जो सीएसके के लिए खेलेंगे, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि काफ़ी उनका नाम सुना है, तो देखना चाहूँगा किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। और बाकी जो करंट लॉर्ड के एक तरह से कप्तान है, करंट जो यंगस्टर्स है, मतलब एक्सपीरियंस प्लस आई थिंक कहेंगे थोड़ी बहुत एक तरह से कहेंगे फ्रेशनेस लाएंगे कप्तानी में, तो आई थिंक ऋषभ पंत को देखना पड़ेगा। आई थिंक उनकी कमबैक हो रही है श्योरली, तो एक बहुत अच्छा कमबैक हो, उसी की एक्सपेक्ट करेंगे विद द बैट वाइल विकेट कीपिंग।
आज कप्तान किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं वो देखना पड़ेगा। तो वहीं पे अगर बॉलिंग पे बात करें तो आई थिंक एक दो खिलाड़ी जैसे आकाश मटवाल हो गए मुंबई से, पहला सीजन तो बहुत अच्छा किया था बट अगले सीजन में किस तरह से करते हैं। फिर दीपक चहर के ऊपर नज़र रहेगी क्योंकि काफ़ी टाइम से एक तरह से वो कहेंगे कि इंजरी के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो आईपीएल में आते हैं, कभी अच्छा करते हैं, कभी खराब रहता है, फिर वो कभी इंडियन टीम में सिलेक्ट होते हैं तो कभी बाहर हो जाते हैं। तो दीपक चहर के ऊपर नज़र रहेगी किस तरह से वो कमबैक करते हैं। और स्पिन बॉलिंग में तो मैं यूजी चहल को देखना चाहूँगा क्योंकि जब सारे दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी उनका नाम नहीं है, और किस तरह से इंडियन टीम में अपनी रिटर्न का एक तरीके से चांस क्रिएट करते हैं उसके बारे में आई थिंक मैं एक्साइटेड रहूँगा कि यूजी चहल किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें अभी देखना है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि किस तरह से चीज़ें घटेगी क्योंकि एक नया सा फील हो रहा है कि इस फोटोशूट में जैसा कि देख रहे थे कि नो रोहित, नो धोनी, नो विराट, सारे के सारे यंग कप्तान वहाँ पे बने हुए हैं। तो अभी देखना पड़ेगा किस तरह से चीज़ें घटती हैं क्योंकि जस्ट आफ्टर द आईपीएल T20 वर्ल्ड कप भी है ना, तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहीं से डिसाइड हो जाएगी। मई के फर्स्ट हफ्ते में एक तरह से टीम भी आ जाएगी वर्ल्ड कप के लिए, तो आई थिंक देखना पड़ेगा। खैर देखिए, प्रेडिक्शन तो अलग चीज़ है क्योंकि वो ऐसा है कि वो तुक्का ही एक तरह से का है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, बट लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ बता सकते हैं कि इस बार का जो आईपीएल होगा वो पिछली बार से भी बहुत बड़ा होगा, बहुत ही एंटरटेनिंग होगा और बहुत ही थ्रिलिंग होगा। वो चीज़ एक तरह से हम एक्सपेक्ट करेंगे और वो चीज़ होगा भी। तो बस इंतज़ार है एक तरह से कब एक तरह से मैच स्टार्ट होता है। आज आई थिंक 8 बजे से स्टार्ट होगा पहला मैच, उसके बाद साढ़े के जो मैचेस है वो 7:30 बजे होंगे और जो डे गेम होंगे वो 3:30 बजे। तो इंतज़ार रहेगा इस एक तरह से मोमेंट का। तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना एक तरीके से प्रेडिक्शन बताइए और साथ ही आपकी जो एक तरह से विश लिस्ट है उसके बारे में ज़रूर बताइए। कौन सा टीम आपको लगता है कि ट्रॉफी उठा सकती है, कौन से प्लेयर जो कि वो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप ले सकते हैं उसके बारे में ज़रूर बताइए। जो भी एक तरह से आपका फीडबैक है वो दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर एक मैच के बाद आपसे जुड़ूंगा और आपको बताऊंगा कि मैच का हाल कैसा रहा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।